Welcome to Trish Jewelry YouTube channel. So after long time I am making video, sorry for that. Let's start video today about curve in that rectangle and कमांड्स के बारे में भी मैं आज डिस्कस करूँगी कि उसके अंदर क्या क्या यूजेस होते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो में डाला है, पहले वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने कर्व से स्टार्ट की थी, बट दैट टाइम मैंने थोड़ा बहुत बोला था कि मैंने डिटेल में भी बताते जाऊँगी साथ में जब हम लोग को डिज़ाइंस वैसे हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो टुडे। ये तो सबको पता है, मतलब जो भी वीडियो देखे रहेंगे ऑफ कोर्स उनको पता होगा कि ये टॉप व्यू है, पर्सपेक्टिव, फ्रंट, राइट क्यों होता है और ये ग्राफ एक्स वाई है। तो टॉप पे डबल क्लिक करेंगे तो एक ही व्यू दिखेगा। सबसे ज़रूरी है कैड में व्यू नॉलेज हमें आना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन लेट्स स्टार्ट वीडियो विथ लाइंस एंड कर्व, ओके, और रेक्टेंगल। ये अभी ये ग्राफ हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो हमें बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। तो क्या करना है, F7 से ये ग्राफ को हटा देना है, तो हमें एक प्लेन सरफेस मिलेगा, उस पर हम वर्क कर सकते हैं। जब हमें नीड है तो हम लेके भी आ सकते हैं, उसके लिए हमें F7 फिर से क्लिक करना है और ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन स्टार्ट विथ पॉलीलाइन मतलब कंटिन्यूसली ये होते जा रहा है, इसको कहते हैं पॉलीलाइन। बट अभी हमें ये लाइन नहीं चाहिए, जैसे सपोज ये 3 लाइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अभी हम अगर बैक कर दिए तो फिर वो पूरा चला जाएगा, फिर वहीं स्टॉप हो जाएगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने बताया ना, कमांड बहुत हेल्प करता है। यहाँ लिखा है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पॉलीलाइन प्रेस एंटर व्हेन यू डन, बट हमेरा हुआ ही नहीं है ना, हमें और 2-3 पॉइंट हटाना है। सो यहाँ पे क्लोज मोड लाइन हेल्पर, ये अंडू दिख रहा है, अंडू को क्लिक करना है, और जो लाइन नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक करोगे, पूरा लाइन रिमूव। देन रीस्टार्ट भी कर सकते हो डिज़ाइन, जो भी बनाना है, जो चाहे रह गया है, फिर से डिलीट करने से अच्छा है अंडू करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे, हमें याद रखना चाहिए कि कमांड्स के यहाँ पे एक ऑप्शन है जो हमें ऐसे क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो फिर सारा आउट हो जाएगा। ठीक है, ये है पॉलीलाइन। देन लाइन तो पता है, एंड टू एंड इसको कहते हैं लाइन। तो ये एक सिंगल लाइन, ये 2 चीज़ हो गई क्लियर, इसको हमें डिलीट। फिर कर्व लाइन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई भी डिज़ाइंस में ये बहुत हेल्प करती है। एनी डिज़ाइन विदाउट कर्विंग के साथ डिज़ाइन हो ही नहीं पाएगी, रिंग हो चाहे कुछ भी हो। देखा, ये कर्व बहुत सुंदर तरीक़ा से बना, जैसा आपका हाथ बैठेगा उतनी सुंदर डिज़ाइन होगी। ये कर्व वर्क करता है। अब मेन जो आज मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही शुरुआती में ही बोला था कि मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी सॉरी। F7 किया बिकॉज मुझे सेंटर लाइन चाहिए, तो मुझे राइट क्लिक करके फिर से आप अपना जो कमांड चाहिए, जो एक्टिव किए थे वो कमांड हमें फिर से मिल जाएगा। किसके हेल्प से, राइट क्लिक करना है और अपने आप माउस का राइट क्लिक करेंगे तो जो एक्टिव किए थे कमांड वो फिर से हो जाएगा। देन 0 एंटर। फिर ये ऑन नहीं है, इसके लिए कोई पकड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे नियर ऑन कर दो, सेंटर ऑन कर दो, कॉर्ड्स ऑन कर दो। फिर उसके बाद अपने आप वो 0 एंटर करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। अब आपको कितना चाहिए, ये जो कमांड्स यहाँ लिख के आता है, अदर कॉर्नर ऑफ लेंथ 3 पॉइंट्स राउंडेड, तो यहाँ पे मुझे 20 चाहिए उसका लेंथ, एंटर। फिर उधर लिख के आ रहा है 3 पॉइंट्स राउंडेड, 20 चाहिए मुझे सी। F7 हटा देती हूँ तो आप लोग को इजीली दिखेगा। देखें, अब मुझे ये तो हो गया एक सिंपल रेक्टेंगल। अब हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।
जैसे अब 3 पॉइंट्स 1 2 3 हो गया। फिर से राइट क्लिक एक्टिव सेंटर, कोई भी सेंटर से ही लेगा ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने फिर से सेंटर, जितना दूर तक लेके जाएंगे वो सेंटर में ही वर्क करेगा, उसका काम ही सेंटर में करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है राउंडेड, अब F7 से मैं हटा देती हूँ कि इजीली दिखेगा। यहाँ पे प्रेस किया है मैंने राउंड। अब हम लोग को है ना एक कुशन शेप में चाहिए, एक कुशन शेप में आ गया ना एकदम सुंदर सा। बहुत चीज़ें हैं, रेक्टेंगुलर बहुत मदद करता है, पर लेकिन हम लोग मोस्टली ज़्यादातर सब यूज़ नहीं कर पाते। मोस्टली हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुशन और ये सभी शेप्स यूज़ होते हैं। अब इसमें हम लोग वर्टिकल देख सकते हैं, हो गया सिंगल लाइन। देखो ये जो लाइंस आ रही है ना, जैसे चाहिए आपको, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सब कुछ, पर बस पता होना चाहिए। और धीरे धीरे वीडियो देखेंगे तो समझेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि एक बार कोई भी चीज़ नहीं समझती, मेरे साथ भी हुआ है तो मैं समझ सकती हूँ। तो ये मैं डिलीट करती हूँ, आई होप आप लोग को समझ रहा होगा। एक कर्व वाला भी मैं डिलीट करती हूँ, ओके। देन हम लोग आते हैं सर्कल। अब सर्कल क्या वर्क करता है, यहाँ पे हमेशा हम सब लोग बहुत गड़बड़ में रहते हैं। कभी मतलब काम कर रहे हैं, HOD ने बोला आज अर्जेंट पीस है, तो हम सर्कल का मेजर ही नहीं ले पाते, क्यों डायमीटर में है कि रेडियस में है, और हमने उतना पॉइंट डाल दिया है। तो फिर यहाँ पे सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल लिखा है, फिर यहाँ क्या लिखा है, डिफॉर्मेबल। अब डायामीटर में है कि नहीं ये पहले चेक कर लो, तो हमारा बराबर है। मतलब मैंने कितना, यहाँ पे मुझे 20 सर्कल्स का रिंग चाहिए, तो ये बराबर है क्योंकि ये डायामीटर है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम लोग यहाँ पे करते तो यहाँ रेडियस नहीं हो, यहाँ पे हमेशा डाया होना चाहिए, तभी जाके रिंग परफेक्टली होती है। फिर उसके बाद उसी के अंदर है 2 पॉइंट्स, मतलब 1 2 3 पॉइंट्स 1 2, और जहाँ पे भी चाहिए तीसरा 3 पॉइंट्स। फिर उसके बाद टेंजेंट तो हम बाद में देखेंगे, वो एक डिज़ाइन में आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी, ओके। ये हो गया हमारा सर्कल। इसको सिलेक्ट करना है फर्स्ट लेफ्ट माउस का, देन ऐसा ड्रैग करेंगे ना, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर बैक स्पेस चाहे डिलीट। फिर उसके बाद इक्लिप्स डायमीटर, इसमें क्या होता है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमें समझना, बिकॉज हम लोग को लगता है कि, हमें क्या लगता है ना कि हम लोग ने ये ड्रॉ कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे सपोज मैंने 10 डाल दिया, फिर एक्सेस भी 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, तो हमें क्या लगता है कि 20 mm का ही है ये, पर रॉन्ग, ये ऐसा नहीं है। इक्लिप्स में हमेशा डिवाइड बाय 2, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 2, तो उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना है जब भी हम वर्क करेंगे इक्लिप्स में, हमें वो पॉइंट्स उसमें डिवाइड बाय 2 करना है, एक ही नहीं सिंगल। तो आप लोग को समझा, ये पॉलीलाइन मतलब कंटिन्यूसली लाइन, देन लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन एंड टू एंड को कनेक्ट करती है, पूरा जो एंड टू एंड, ये क्योंकि उसके वर्क ही उतना है, एक लाइन से दूसरी लाइन तक ज्वाइन में बहुत हेल्प करता है। फिर उसके बाद है अपना कर्व लाइन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हम सबको यूज़ भी होता है डिज़ाइंस में। देन रेक्टेंगुलर बताया मैंने,
और सर्कल ऑल्सो टोल्ड, और सर्कल भी मैंने बताया कैसे करना है कैसे नहीं। तो ये पॉइंट सारे मैंने आज आप लोग को ये वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर कोई भी क्वेरी है, एनी डाउट, यू कैन कमेंट या शेयर, और चाहे मेल भी कर सकते हो, जैसा आप लोग को लगे कि हाँ मुझे और जानना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो। मैं कुछ नया लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and please like and subscribe my channel.